हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच कंटेंट. Second request is that if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link dropped in description box. You can check there. Okay, so let's understand today's topic regarding Reliance Industries Limited. बट स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को एक टर्म है जिसका नाम है हेट्रो जंक्शन. हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इस खबर का क्या कनेक्शन है, खबर क्या है. दोस्तों, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा. सपोज़ करिए कि आप मार्केट में कार ख़रीदने जाते हैं. तो कार ख़रीदने के लिए आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती, है ना, अलग अलग कलर्स, अलग अलग मॉडल्स. समझ रहे मेरी बात को. उसी तरीके से सोलर पैनल की दुनिया में जब आप जाते हैं, सोलर पैनल ख़रीदने जाते हैं, उस केस में आपके पास आप किस वेरिएशन के आधार पर ख़रीदते हैं. आपके पास एफिशिएंसी के आधार पर सोलर पैनल्स बेचे जाते हैं कि इसकी ये एफिशिएंसी है, इसकी ये एफिशिएंसी है, इसकी ये एफिशिएंसी है, राइट. तो उसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी. हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी क्या करती है कि किसी भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है. और किसी भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी का बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट कि सपोज़ करिए आप और आपका एक दोस्त है, दोनों लोगों के पास सोलर पैनल है. आपका जो सोलर पैनल है आपके दोस्त के सोलर पैनल की एफिशिएंसी से ज़्यादा है. यानी आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी लेट्स से कि 10% है, आपके दोस्त के सोलर पैनल की एफिशिएंसी लेट्स से कि 5% है. तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप दोनों लोग जब अपने अपने सोलर पैनल्स को छत के ऊपर रखेंगे, तो आपका जो सोलर पैनल है जिसकी एफिशिएंसी 10% है, वो आपके दोस्त के सोलर पैनल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर पाएगा उसी अमाउंट ऑफ सनलाइट के लिए. यानी दोनों लोगों के लिए लाइट तो सेम गिर रही है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट आपके सोलर पैनल से होगी क्योंकि आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा है. सो आई होप यू गॉट इट. हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी जो है सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाती है. आइए रिलेट करते हैं इसको खबर से. दोस्तों, अपडेट ये है कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ये एक कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है. रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड. तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड क्या कर रहा है कि REC ग्रुप की एक कंपनी है जो कि चाइना के द्वारा ओन की जाने, चाइना की एक कंपनी है जो ओन करती है, और इसको पूरा 100% एक्वाइजिशन करने जा रहा है $771 मिलियन में. इस चीज़ को आइए डिटेल में समझते हैं जल्दी से. रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 10 अक्टूबर को ये अपडेट किया कि ये REC सोलर होल्डिंग्स को $771 मिलियन में खरीद लिया है एक तरीके से. इट एक्वायर्ड रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड विच इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. जैसा कि आपको पता है, इन्होंने अनाउंस किया कि 100% शेयर होल्डिंग जो है REC सोलर होल्डिंग्स के इन्होंने चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से खरीद लिया है. ये वही कंपनी है जो REC सोलर होल्डिंग्स के अंदर 100% ओन करती थी, और टोटल एंटरप्राइज वैल्यू है $771 मिलियन, राइट. ओके, ये जो एक्वाइजिशन है दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के न्यू एनर्जी विजन के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चाबी की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्लोबल सेल फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बनना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी सब्सिडरी के साथ पूरी दुनिया के लिए. ये एक अच्छी बात है, और उसी के लिए ये एक चाबी की तरह काम करेगी, राइट. क्योंकि यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को एक्सेस मिल जाएगा हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके अपने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, राइट. तो अब इससे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक स्टेप क्लोज हो जाएगा, जो इसका गोल है 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बाय 2030
in line with India's goal to produce 450 gigawatt of renewable energy by the same year। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का इन्होंने प्रॉमिस किया है 2030 तक, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी साइड से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रख रही है 2030 तक। राइट, ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं REC सोलर के बारे में, जो कि चाइना की एक कंपनी ओन करती थी, अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडी जो है वो ओन करेगी। REC सोलर जो कंपनी है, नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। 1996 में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया, मतलब इट वाज फाउंडेड इन 1996, और इसका जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर के अंदर है, और जो रीजनल हब्स है इसका नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया पैसिफिक में है, इसके अलावा और भी इंडियन कॉन्टिनेंट्स में भी है। तो जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पे REC सोलर, इसके लगभग 600 यूटिलिटी और डिज़ाइन इसके पड़े हुए हैं, जिसमें से 446 अभी तक ग्रांट कर दिए जा चुके हैं रिलायंस को। जो बैलेंस है उसको अभी भी एवेलुएट किया जा रहा है। ये एक पूरी तरीके से फोकस्ड और रिसर्च बेस्ड ये डेवलपमेंट है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्लान कर रहा है कि REC सोलर के इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी को अपने सिलिकॉन फोटोवोल्टिक पैनल गीगा फैक्ट्री, जो कि धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया जा रहा है जामनगर के अंदर, 4 गीगावाट पर एनम की कैपेसिटी के साथ स्टार्ट करना चाहता है, जो कि धीरे धीरे उसको 10 गीगावाट पर एनम की कैपेसिटी तक लेके जाना चाहता है। REC सोलर के पास अगर हम देखें तो 5 गीगावाट यानी 5000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और सोलर पैनल्स जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा रिगरसली टेस्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर, और उनकी एवरेज जो डिग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिला 0.68 इन 3.8 ईयर्स। REC सोलर पैनल की REC सोलर की एक वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट पे क्लेम कर रहा है कि इसके जो रूफ टॉप पैनल्स होते हैं वो लगभग 25 साल तक, एटलीस्ट 25 ईयर तक चल सकते हैं, और इसके अल्फ़ा सीरीज़ का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 0.26% पर डिग्री है, राइट, सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेसिकली मेजर करता है ड्रॉप इन एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स फॉर विद एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है 0.3 to 0.50 है। तो ये थी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, और ये एक बहुत बड़ा एक्वाजिशन है तो ये थी खबर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड टेक केयर, वी विल मीट समथिंग डिस्कसिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।